दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज हम अपने यूट्यूब पे आ रहे हैं दोस्तों। बहुत सारी दिक्कतें थी, मतलब कि उम, घर में भी बहुत सारे पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से यूट्यूब पे नहीं एक्टिव हो पाए और पढ़ाई से भी अभी बहुत दिनों से हम दूर ही हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। ये पूरे नेक में पेन रह रहा है, सीवियर पेन रह रहा है और डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा देर तक बैठने की वज़ह से ऐसा हो रहा है। तो सोचा कि थोड़े दिन रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले तो हेल्थ ही ज़रूरी है। अभी 12th का यूपी बोर्ड का और 10th का रिज़ल्ट आया था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि जो भी बच्चे इस बार 12th पास करेंगे, ये चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ, जिसका फ़ायदा मुझे भी हुआ है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपसे बताऊँगी कि कैसे आप इतनी सी एज में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जिन भी बच्चों ने अच्छे नंबरों से यूपी बोर्ड में 12th में या फिर 10th में परीक्षाएँ पास की हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई हो। और सीबीएसई बोर्ड का भी रिज़ल्ट अभी आ ही जाएगा, तो मैंने सोचा कि एक 12th पास लोगों के लिए क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, वो मैं वीडियो में बताऊँ। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे अगर आप अपने ज़िले के टॉप 1% में आते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है और मुझे भी वो स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी वजह से मैंने अपना ग्रेजुएशन बिल्कुल स्मूथली क्लियर किया था और वो स्कॉलरशिप के बारे में मैं अभी आगे बात करूँगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर आगे वीडियो में साथ जुड़े रहें। तो वो स्कॉलरशिप है इंस्पायर स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप का नाम है। तो वो स्कॉलरशिप मिलती है उन लोगों को जो अपने ज़िले में टॉप 1% में आते हैं। अगर आपके मार्क्स 90% के करीब में हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है और बच्चे पूछेंगे कि आपके कितने नंबर थे? तो मेरे पीसीएम में और एक बात मैं बताती हूँ कि ये पीसीएम के नंबर ही केवल जोड़ते हैं। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ बैकग्राउंड से हैं, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है और आपको इसके लिए बीएससी करना पड़ेगा या फिर बीटेक में साइंस बैकग्राउंड से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और अगर आपने अच्छा नंबर पाया है और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको ज़रूर ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। और मेरे पीसीएम में 89 पॉइंट समथिंग नंबर बन रहे थे, तो मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया था और जब मैं इस चीज़ को अप्लाई कर रही थी ना, तो मैं सोचती थी कि नहीं, ये तो फेक है, पर कर देते हैं, क्या जा रहा है? पर नहीं, ये फेक नहीं था। मुझे मुझे इस बात का भरोसा तब हुआ जब ये स्कॉलरशिप के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं चलाती, पर ऐसा नहीं है। मुझे सरकार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और 10th से ही हुआ है। तो बहुत सारे जो अभी रील्स वायरल होते हैं ना कि नंबर का क्या है, ये 60% से भी पास होके हम आईएएस बन जाएँगे, वो सब बातें अलग हैं। पर देखिए हमारा बैकग्राउंड है मिडल क्लास, तो अगर हमें टाइम मिल रहा है उस चीज़ का कि अगर हम पढ़ के वो नंबर पाके और हमें वो पैसे मिल जाते हैं और हम इंडिपेंडेंट होकर के अपनी सारी पढ़ाई अपने ऊपर कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है और मुझे मिली है वो स्कॉलरशिप 3 सालों तक मुझे स्कॉलरशिप मिली है। अब हम आगे बात करेंगे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में क्या होता है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप में आपको ग्रेजुएशन के लिए साइंस सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने बीएससी किया है, तो मेरे बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ थे, तो मुझे ये स्कॉलरशिप मिली। फर्स्ट ईयर में मुझे 60,000 रुपए तो पहले मतलब ईयर में मिले थे और ईयर के लास्ट जाते-जाते मुझे 20,000 रुपए मिले, जो मैंने अपना सबमिट किया था प्रेजेंटेशन, जो भी मैंने अपने जो भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मतलब कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने अपने जो प्रोफेसर थे उनके साथ मैंने अपना वो रिसर्च करके वो 20,000 रुपए मिले। तो अगर आप भी ऐसे चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले, अगर आप वो 20,000 वाला नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने वो 20,000 वाला लिया। और अगर आपको केवल 60,000 रुपए चाहिए तो केवल आपको नॉर्मल कॉलेज से भी अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा मन था कि मैं डीयू से बीएससी करूँ, तो मैंने किया। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से तो बहुत हेल्पफुल होती है और जो भी बच्चे अभी सोचेंगे कि ये एसएससी की तैयारी करती है, ये 12th के लिए वीडियो लेकर आ गई, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस सोचा कि जो चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ है, उस चीज़ से मैं आपको अवेयर करवाऊँ। तो जो भी बच्चे अगर अगल-बगल के भी हैं आपके, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले ही मेरी वीडियो देखते हैं, तो अगर आपके अगल-बगल भी ऐसे बच्चे हैं जो 10th और 12th की परीक्षाएं पास कर चुके हैं, तो इस साल जिसने 10th की परीक्षा पास की है उन तक आप ये जानकारी बहुत स्पेशली पहुंचाइए और इस वीडियो को उन तक बहुत शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हमारे एक शेयर करने से अगर किसी का पूरा भविष्य अच्छा हो जाता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा और अगर आप
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और मैं बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी CHSL का DV होने वाला है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करने में और उन सब में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो हम जल्द से जल्द अभी यूट्यूब पे अपना मॉक सीरीज और सब स्टार्ट करेंगे। अभी मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस साल हमें सरकारी नौकरी लेनी है और इस सरकारी नौकरी के दलदल से हमें बाहर निकलना है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसे उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो अभी 12th की परीक्षा दिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों।